हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पार्ट फर्स्ट मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th क्लास के बच्चे ध्यान दें, अपना सेकंड चैप्टर है मानव जनन। बोर्ड पैटर्न के अनुसार इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? एक। और एक पूछा जाएगा इसके अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान पूछा जाएगा। किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और किस प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आओ जानते इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। चलो चर्चा करते हैं। आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है। आपको चार ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन कहता है सर्टोली कोशिका, दूसरा कहता है लीडिंग कोशिका, तीसरा कहता है नर जर्म कोशिका और चौथा कहता है शुक्रवाहिका। तो आपको करेक्ट आंसर को पहचानना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मेरे लाडलो, आपको पता है सर्टोली कोशिका क्या काम करती है? शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। देखो ध्यान दें, शुक्राणु, ये जो सर्टोली कोशिका है इसको कहते हैं दाहिमा कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? इसको बोलते हैं नर्स सेल, इसको बोलते हैं सब टेंटाकुलर कोशिका। इसका काम होता है शुक्राणु को पोषण देना। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वर्षणों का तापमान शरीर के तापमान से फिल इन द ब्लैंक्स नीचे वर्षण कोष बनाता है। यानी जो वर्षण कोष है वो वर्षण का तापमान कितना नीचे बनाता है? देखो ऑप्शन 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे कि जो वर्षण कोष जो होता है वो वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाता है। जो किसके लिए आवश्यक होता है? जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है। किसके निर्माण के लिए? शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव फिल इन द ब्लैंक्स है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा? मानव अंड प्रजक होता है, सजीव प्रजक होता है, अंड जरायुज होता है या ऑल ऑफ दीज, इन सारे के सारे में। तो एक तो आपको ये याद रखना है, ये जो उपरोक्त सभी यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो इसके ऊपर आपको विचार करना है, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज है। उपरोक्त सभी बहुत कम आंसर मिलेगा आपको। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो हम जानते हैं मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी होता है? सजीव प्रजक। यानी ये कैसा प्राणी होता है? जरायुज, अर्थात क्या उत्पन्न करता है? बच्चे उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है निषेचन फिल इन द ब्लैंक्स में संपन्न होता है। यानी फर्टिलाइजेशन होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, फिमरी में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या रखना है? आप सभी जानते हैं कि जो अंडवाहिनी जो होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की घटना संपन्न होती है। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है कोरक पुट्टी गर्भाशय के कौन से स्तर में अंत स्थापित होती है? यानी कोरक पुट्टी जो बनती है वो गर्भाशय के कौन से स्तर में जाकर के स्थापित हो जाती है? पहला ऑप्शन प्री गर्भाशय, दूसरा गर्भाशय अंत स्तर और तीसरा है गर्भाशय पेशी स्तर और चौथा कहता है अधश्लेष्मिका। तो आपको ध्यान है, देखो इस प्रकार से हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये दोनों इसके अंदर बन गए अंडाशय वाला भाग और ये इसका होगा गर्भाशय वाला भाग। ये वाला जो पार्ट होता है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जैसे निषेचन होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जाकर के कोरकपुट्टी में बदल जाएगा, कोरकपुट्टी आगे जाकर के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में स्थापित हो जाती है, अर्थात गर्भाशय के अंत स्तर में स्थापित हो जाती है। तो दैट इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुक्राणुओं का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है? वृषण में होता है, अधिवृषण में होता है, शुक्रवाहिनी में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा, याद रखना स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर, यानी किसके अंदर? वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है आर्तव चक्र के दौरान रक्त स्राव कितने दिन तक चलता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो रक्त स्राव 10 से 15 दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक चलता है, 20 से 25 दिन तक चलता है, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी ऑप्शनों के अंदर यानी सही दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन, यानी 3 से 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 3 से 5 दिन तक चलता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन पूजन का स्राव होता है वृषण कोश से, सर्टोली कोशिका से, वृषण से, लीडिंग कोशिका से। तो एंड्रोजन क्या होता है? आपको एक तो ये ध्यान रखना, एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो आपको ये भी ध्यान होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी कोशिका के द्वारा स्रावित होता है? लीडिंग कोशिका के द्वारा। डियर स्टूडेंट, लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिका के नाम से जानते हैं? अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं, जो क्या काम करती है? एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक वर्षन में वर्षन पालिका पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड बोर्ड एग्जाम। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, 750 वर्षन पालिका, 150 वर्षन पालिका, 1000 वर्षन पालिका, 250 वर्षन पालिका। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्षन के अंदर वर्षन पालिकाओं की संख्या 250 होती है। कितनी होती है? 250। और यदि आपको यह पूछ लिया जाए शुक्र जनन नलिकाएं कितनी होती है, तो आपको करेक्ट आंसर करना 750। कितना होता है? 750। आपको याद रखना है प्रत्येक वर्षन पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, तो टोटल कितनी होगी? लगभग 750 पाई जाती है। तो वर्षन पालिका कितनी होगी? 250। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण या खंडों वाले भ्रूण को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान रहे, कोरकपुटी कहते हैं, मोरूला कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दीज। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चा पार्टी, इसके अंदर क्या हो जाएगा? मोरूला। और आपको याद रखना है मोरूला को हिंदी में कहते हैं तुतक। क्या कहते हैं? तुतक। तो 8 से 16 कोरक खंड वाला जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसको किस नाम से जानते हैं? मोरूला के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है HCGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन का स्राव होता है अपरा से, सर्टोली कोशिका से, पुटक कोशिका से, अंडाशय से। तो आपको पता ही है, यानी किसके द्वारा? यानी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा इस हार्मोन का स्राव होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते एक नया क्वेश्चन। प्यूबर्टी यानी तृणा अवस्था में पहली बार रजस्राव जो होता है वो क्या कहलाता है? रजोदर्शन कहलाता है, रजोनिवर्ती कहलाता है, कामोन्माद कहलाता है, या फिर ये सभी कहलाता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसको क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मेनार्क। जिसको क्या कहा जाता है? रजोदर्शन कहा जाता है। 13 से 14 वर्ष की आयु के बाद में जो पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको क्या कह दिया जाता है? रजोदर्शन कह दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत है? देखो क्या लिखा हुआ है, रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत है? गर्भपात का, गर्भधारण का, आर्तव चक्कर का, मध्य चक्कर का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं कि किसका संकेत माना जाता है? गर्भधारण का संकेत माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुक्राणुओं का संग्रहण एवं परिपक्वन यानी मेचुरेशन एंड कलेक्शन कहाँ पर होता है? तो आपको देखो बताना है, वृषण कोष में होता है, शुक्राशय में होता है, शुक्रवाहिनी में होता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है। तो डियर स्टूडेंट, शुक्राणुओं का संग्रहण जो होता है वो किसके अंदर होता है? शुक्राशय के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? शुक्राशय के अंदर संग्रह किया जाएगा, प्लस क्या किया जाएगा? परिपक्वन किया जाएगा। आपको इसको ऐसे याद रख लेना है। देखो शुक्राशय को आप क्या लिख सकते हो? शुक्र प्लस आशय, शुक्र प्लस से आशय। ये जो शुक्र है इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु। और आशय का मतलब क्या हो जाएगा? थैला या संग्रहण। तो ये क्या हो जाएगा? शुक्राशय के अंदर शुक्राणु का संग्रहण किया जाता है और परिपक्वन किया जाता है। समझ में आया? जी सर बिल्कुल समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है। फुल फॉर्म ऑफ LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन होता है? LH। देखो आठवें चक्कर के मध्य में यानी कौन से दिन? 14वें दिन LH अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जिसको क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। और ये क्या काम करता है? LH सर्ज वाला जो पार्ट होता है ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? LH हार्मोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है अंडाशय से, अंडवाहिनी से, कार्पस ल्यूटियम से, अवयवस्य से। यानी किससे? अंडाशय से और कार्पस ल्यूटियम से। ये आपको ऑप्शन नंबर 10 कंफ्यूज करेगा। ध्यान रहे बच्चा पार्टी, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये किसका स्राव करते यानी किससे स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? अंडोत्सर्ग के बाद में ग्राफियन पुट्टिका जिस पीले पिंड में बदल जाती है उसको क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम या पित्त पिंडक के नाम से जानते हैं, जो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। जी सर बिल्कुल समझ में आया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। LH सर्ज होता है, ध्यान देना,
LH सर्ज होता है 8वें चक्कर के प्रथम दिन होता है, 8वें चक्र के मध्य यानी 14वें दिन होता है, 8वें चक्र की समाप्ति पर होता है, ये सभी होता है। तो अभी अभी पढ़ के गए LH सर्ज कब होता है, 8वें चक्र के मध्य में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु का मोचित होना क्या कहलाता है। देखो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा होगा। जैसे शुक्राणु निकलेगा, रिलीज होगा, मोचित होगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन, अंतःक्षेपण या फिर ए व ब दोनों। तो आपको याद रखना स्पर्मिएशन कहते हैं, वीर्य सेचन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कहता है युग्मनज है। देखो जैसे मेल और फीमेल गेमेट आपस में मिल जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कैसा बता रहा है अगला, अगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, अगुणित अगुणित कोशिका, अगुणित द्विगुणित कोशिका। वेरी सिंपल स्टेटमेंट। जैसे मेल और फीमेल देखो ये कैसे होते हैं अगुणित, और ये भी कैसे होते हैं अगुणित। n+n मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं 2n, अर्थात कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, डिप्लॉइड सेल बन जाती है। तो युग्मनज कैसी कोशिका है, एक द्विगुणित कोशिका। अगला क्वेश्चन कहते हैं सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन, यानी सहगर्भता का जो अंतिम समय होता है उस समय अंडाशय एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी। आप पहचान कीजिए वो हार्मोन इन तीनों में से कौन सा है, या फिर ये तीनों ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है सहगर्भता के उत्तरार्ध यानी अंतिम समय में रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। अंडाशय के द्वारा कौन सा, रिलैक्सिन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक 50 वर्षीय महिला का ऋतुचक्र समाप्त होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है, मेनार्क कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, या फिर ये तीनों के तीनों ही सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यानी रजोनिवर्ती जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रजोनिवर्ती। कब होता है ये मान लेते हैं 45 से 50 वर्ष की आयु में। तो आपको क्या दिया हुआ है 50 वर्ष, तो आपको रजोनिवर्ती को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। और रज मतलब रजो दर्शन को क्या कहा जाता है, मेनार्क कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी क्या हो जाएगा, मेनोपॉज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अगला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा का निम्न में से कार्य है। देखो पोषण करना, उत्सर्जन करना, शोषण करना, उपरोक्त सभी करना। देखो किस प्रकार से, थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे ये ओवेरी यानी अंडाशय हो गया, अंडाशय हो गया, ये गर्भाशय वाली स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से देखो जैसे ही भ्रूण जुड़ेगा तो देखो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, और बीच में एक धागेनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, एक लिंक बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो अपरा का काम होता है विकसित हो रहे भ्रूण को गर्भाशय से क्या प्रोवाइड करवाना, पोषण करवाना, और अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, तो उत्सर्जन होना, O2 व CO2 का परिवहन करना यानी शोषण करना। तो इसके तीनों के तीनों जो कार्य हैं वो क्या हो जाएंगे, सही। तो अपरा क्या काम करता है, पोषण का भी करता है, उत्सर्जन का भी करता है, और शोषण का भी करता है। बढ़ते मजेदार क्वेश्चन की ओर। वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ टेस्टिस, दैट इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है वो। तो क्या हो जाएगा, अधिवृषण हो जाएगा, शुक्रजनक नलिकाएं हो जाएगा, वृक्क नलिकाएं हो जाएगा, मुलेरियन की नलिका हो जाएगा। तो ये तीन तो हो ही गए अलग से, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, उसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वूम्ब किसे कहते हैं। वूम्ब क्या है, भग है, भग सेफ है, बच्चादानी है, ये सभी है। तो आपको याद रखना है वूम्ब को क्या कहा जाता है, बच्चादानी या गर्भाशय कहा जाता है। इस प्रकार से अपना सेकंड चैप्टर था मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका पहला पार्ट जो आया उसके अंदर हमने 24 क्वेश्चन क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव शामिल कर दिए। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किया जा रहा है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन